एक बार भारत की जीवंत भूमि में नरेंद्र नाथ दत्त नाम के एक युवा लड़के का जन्म हुआ। कम ही किसी को पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं और दार्शनिकों में से एक बनेगा, जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। नरेंद्र, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास और जिज्ञासा की गहरी भावना रखते थे। वह अक्सर किताबों में तल्लीन, विभिन्न विषयों में तल्लीन और जीवन के रहस्यों पर सवाल उठाते पाए जाते थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अपार क्षमता ने उनके शिक्षकों और परिवार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनके असाधारण गुणों को पहचाना। नरेंद्र की आत्मज्ञान की यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब वे श्रद्धामय संत श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र का आध्यात्मिक जागरण हुआ और उन्होंने जीवन में अपनी सच्ची बुलाहट की खोज की। वे रामकृष्ण की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए, जिसमें सभी धर्मों की सार्वभौमिकता और स्वयं के सच्चे स्व को समझने के महत्व पर जोर दिया गया था। गुरुवार के निधन के बाद नरेंद्र ने अपना जीवन उस ज्ञान को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया और मानवता की आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के लिए एक मिशन शुरू किया। उनकी उल्लेखनीय वाक्पटुता और चुंबकीय व्यक्तित्व ने सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने देश की विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में खुद को डुबोते हुए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व की आवश्यकता को पहचानते हुए पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटने उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म और भारत का प्रतिनिधित्व किया। संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण उनके सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली क्षणों में से एक है। उनके शब्द सभागार में गूंजते थे, दर्शकों के दिलों और दिमाग पर कब्जा कर लेते थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, एकता और मानवता की एकता के बारे में बात की, उन सभी पर स्थायी प्रभाव छोड़ा जिन्हें उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला। संसद में अपनी सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध संगठन रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, जो समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सहायता प्रदान करता है। अपने पूरे जीवन में स्वामी विवेकानंद ने आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शक्ति और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम क्षमता होती है और वे आत्मानुशासन और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपनी दिव्य प्रकृति को प्रकट कर सकता है। उनकी शिक्षाओं